कि जिनको हमने अपने साथ रखा हुआ है और उसकी वजह से हमने अपनी ज़िंदगी को अजीरन बनाया हुआ है। शिकवा दोस्तों के साथ, शिकवा अजीज़ व अकारिब के साथ, शिकवा औलाद के साथ, शिकवा हमसायों के साथ, शिकवा अहले मोहल्ला के साथ कि जनाब इसने मेरे साथ यूँ कर दिया, मेरे साथ फलां हो गया, मेरे साथ ऐसे हो गया। हालांकि वो ऐसी मुसीबत को हमने अपने गले में खुद लटकाया होता है। सबसे पहली चीज़ कि जिसको हमने अपने साथ हमेशा के लिए रखा हुआ है और अपनी ज़िंदगी से जो अल्लाह रब्बे करीम ने हमें अता फरमाई है उससे लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो रहे, ज़िंदगी को हम इंजॉय नहीं कर रहे, बल्कि दुखों के साथ, टेंशनों के साथ, परेशानियों के साथ, तकलीफ़ों के अंदर ऐसे कुड़ कुड़ कर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ जिसका हमने परहेज़ करना है वो है ज़िद। कौन सी चीज़? ज़िद। ज़रा आप बोलेंगे तो आपको कुछ याद रहेगा। मैं तो टीचर हूँ, खतीब नहीं हूँ मैं, तो टीचर जो है वो साथ साथ बुलवाता भी है। ज़िद, अना, हठ धर्मी, मैं किसी मौका पर ख़ानदान के अंदर, बरादरी के अंदर, किसी इदारे के अंदर, दीनी या दुनियावी, किसी मौका पर कोई बात आपकी अगर नहीं मानी गई, कोई काम आपकी मंशा और मर्जी के खिलाफ हो गया, तो उस मौका पर एक मुसीबत खड़ी होती है जिसको हम ज़िद कहते हैं। वो फंक्शन 1 घंटे का था, वो फंक्शन 2 घंटे का था, वो फंक्शन, वो काम 1 हफ्ते का था, लेकिन उस मुसीबत को जब हमने अपने गले बांध लिया तो फिर वो साल हर साल वो आजमाइश, वो परेशानी हमारे साथ रहती है। जिद, हठ धर्मी कि जनाब मेरी बात नहीं मानी गई, मैं इससे कलाम करने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं इससे बोलने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं इसकी शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं हूं, ये मेरे घर ही ना है, मेरे दरवाजे इसके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हैं। इस जिद की वजह से जिद खामद में आ जाए, जिद बीवी में आ जाए, घर बर्बाद हो जाते हैं, तलाकें हो जाती हैं, बच्चे रुल जाते हैं, खानदान आपस में कट जाते हैं, लेकिन अपनी जिद कुर्बान करने के लिए ना खामद तैयार होता है ना बीवी तैयार होती है। मेरी बात में बड़ा वजन है जी, मेरी बात बड़ी कीमती थी, मेरी बड़ी अथॉरिटी है, मेरी भी कोई हैसियत है, मेरा भी कुछ स्टेटस है। इस मुसीबत को अपने गले बांधकर बीवी को जुदा कर लिया, खामद को अपने आप से अलग कर लिया, बहनों के लिए दरवाजे बंद कर दिए, खालू और मामू और चाचू के लिए दरवाजे बंद कर दिए, साल हर साल उनकी शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं है, उस छोटी सी मुसीबत पर छुरी फेरने के लिए तैयार नहीं है, उसको गले बांधा हुआ है। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते 3 दिन से ज्यादा किसी मुसलमान के साथ बोल चाल बंद रखना ये जायज़ नहीं है। लेकिन मेरी जिद है और फख्र के साथ कहता हूँ, जनाब मुझे साल हो गया है, मैंने तो जनाब उसकी शक्ल ही नहीं देखी, तमगा मिलना चाहिए, अवार्ड के काबिल हैं आप। हराम है, कबीरा गुनाह है और इस पर फख्र किए जा रहे हैं। फरमाया जो बंदा मुसलमान के साथ कता ताल्लुकी करके 1 साल तक उससे बोलता नहीं है, ये ऐसे है जैसे इसने उसको कत्ल कर दिया हो। कत्ल करने के मुतरादिफ कातिल बनने के लिए तैयार है, हराम काम करने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी जिद को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है। तबीयत के अंदर, मिजाज के अंदर जो सख्ती मौजूद है, बस पत्थर पर लकीर, मैंने कह दिया बस कह दिया, खत्म, इससे अगली कोई बात नहीं। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जो बंदा नरमी से महरूम कर दिया गया, जिसके दिमाग के अंदर, तबीयत के अंदर, मिजाज के अंदर, जिसके दिल के अंदर नरमी नहीं है, नरमी से वो महरूम है, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ऐसा इंसान हर भलाई से महरूम कर दिया गया है, हर भलाई से। अल्लाह की तरफ